बेवकूफ़ चाय वाला प्रधानमंत्री है। देश के अंदर जनता को महाबेवकूफ़ बना के रखा है और जनता बनी है। हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा हैं और ज़्यादा हैं तो लोगों की समझ में आए कि ये चक्कर क्या है। इसी के चक्कर में सारे उलझे हुए हैं। मैं 3 काम वो गिनाना चाहता हूँ कि सरकार के मार्फत में है। जैसे नोट बदली हुआ और जीएसटी लगा और कोरोना वायरस आया। आज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा और महंगाई वैसे वैसे आगे बढ़ रही, आबादी आगे बढ़ रही। 6 साल हो रहा है सरकार चलाते, लेकिन जनता के मार्फत में क्या काम हुआ और क्या सुविधा मिली जनता नहीं समझ पाई। जैसे लोग बिजनेस करते हैं और देखते हैं कि साल में मेरे को कमाई कितनी हुई, वैसे सरकार ने अपना बिजनेस किया। आज बंद हुए स्कूल और बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिल रही, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो ऑनलाइन हम चलाते हैं, लेकिन नेट पे नेट किसका चल रहा, पैसा कहाँ जा रहा, सरकार के पास नहीं जा रहा, या लीडर खा रहे हैं या कोई और खा रहा। रोड टैक्स दे रही, टूल टैक्स दे रही, सेल टैक्स दे रही, मतलब कौन सा टैक्स नहीं दे रही जनता, मेरे को ये बताए। जितना सिस्टम है, सिस्टम को अगर हम बदलेंगे, ये काम है जनता का, जनता समझ जाए तो आगे देश तरक्की कर जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾय ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾय ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾय ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾय ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸकी ਚਾਬੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, किस लिए रखा है? बेवकूफ़ चाय वाला इसकर रखा है, मैं देश के अंदर थोड़ा आकर्षित करना है लोगों को, क्योंकि हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा हैं और ज़्यादा हैं तो लोगों की समझ में आए कि ये चक्कर क्या है। इसी के चक्कर में सारे उलझे हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो हमने मुद्दा उठाया है 2017 में उठाया था कि मैं जो चुनाव आएगा 2019 में लोकसभा का, उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम आ गई, जिसमें मेरा वोटर कार्ड नहीं पता था और नॉलेज नहीं था। तो मैंने ये विचार बनाया कि चलो किसी के साथ जॉइंट और के हेल्प मदद किया जाए। तो मैंने बाबा बर्गर वाले को खड़ाया और उसके साथ रह के मदद किया और जनता को दिखाया कि मैंने जो ऐलान किया था चुनाव लड़ूंगा, पर वही किया। जनता की समझ में आया, किसको वोट दिया ये नहीं पता, पार्टियां तो सारी लड़ी और चुनाव जीत गया चाय वाला प्रधानमंत्री देश के अंदर नरेंद्र मोदी, जो 2014 से चला रहे हैं और आज 20 आ गई है। हमारे देश के अंदर 3 काम किया है। मैं 3 काम वो गिनाना चाहता हूँ कि सरकार के मार्फत में है। जैसे नोट बदली हुआ और जीएसटी लगा और कोरोना वायरस आया, तो इसके पहले कांग्रेस जो अपना सरकार चला रही थी, थोड़ा सा मेरे को कांग्रेस की जो बुराइयां हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मुसीबत मेरे को दिया वो मैं आज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या काम किया। जो पैसा चल रहा था, जैसे 5 पैसा से शुरुआत और 50 पैसा तक सरकार ने कांग्रेस की जो थी वो बंद कर दिया। उसमें मेरे को पैसा में बड़ी तकलीफ़ हुई। 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, इससे लोगों का काम चलता था और इससे थोड़ा आगे बढ़ता था। तब जो महंगाई की दर की वो कम थी। आज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा और महंगाई वैसे वैसे आगे बढ़ रही, आबादी आगे बढ़ रही और दुर्दशा आगे बढ़ रही। दौर है ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ है, पर हजे देश ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं होया। देश के अंदर जो चाहिए, जैसे मान लिया अब चाय वाला प्रधानमंत्री है और चुनाव हुआ और 6 साल हो रहा है सरकार चलाते, लेकिन जनता के मार्फत में क्या काम हुआ और क्या सुविधा मिली जनता नहीं समझ पाई। तो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में नोट बदली, जीएसटी और कोरोना वायरस। तो सबसे पहले नंबर 1 बिजनेस किया है। बिजनेस सरकार ने किया है। जैसे लोग बिजनेस करते हैं और देखते हैं कि साल में मेरे को कमाई कितनी हुई, वैसे सरकार ने अपना बिजनेस किया। नोट बदली किया,
पैसा शो हो गया, GST लगाया, टैक्स आ गया, कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस में पैसा जो था वो जगह जगह सब बंद हो गया। थोड़ा सा जनता को तकलीफ आई जो लॉकडाउन लगा, जनता को ये तकलीफ आई, जनता समझ नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले मेरे को 1 दिन के लिए चाहिए और 1 दिन के लिए 50 दिन ले लिया। फिर कहते मेरे को 21 दिन चाहिए, 21 दिन के बजाय फिर कहते राज्य सरकार पालन कराएगी। तो आपस में समझौता एक दूसरे के ऊपर डालते रहें और डालने के बाद ये चुनाव बार बार आते हैं, बार बार चुनाव आते हैं और वोट ले लेता है हर लीडर। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ आगे बढ़ाया जाए और कुछ बच्चों के विषय में सोचा जाए। जैसे आज बंद हुए स्कूल और बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिल रही, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो ऑनलाइन हम चलाते हैं लेकिन नेट पे नेट किसका चल रहा? हमारे को नेट चलाना है तो हम पैसा डराएंगे तब नेट चलेगा ना। ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, पहला नंबर मेरा है कि जनता की समझ में नहीं आ रहा, जनता की समझ में ये नहीं आ रहा कि बेवकूफ़ चाय मंत्री मैंने लिखाया है, बेवकूफ़ चाय वाला प्रधानमंत्री है। देश के अंदर जनता को महाबेवकूफ़ बना के रखा है और जनता बनी है। आज सरकार अपना 50 दिन के अंदर पूरा काम पूरा कर लिया, सारी छट्टी कर लिया और सारी कमाई देख लिया कि मेरे को कितना बिजनेस आया। कोरोना वायरस का मतलब कोई बीमारी अगर पाया होता, किसी देश के अंदर नई बीमारी बताया होता या डॉक्टर बताते तो मेरी समझ में आता कि वास्तव में सही है। लेकिन मेरी समझ में आया कि ये महाबेवकूफ़ जनता को बनाया और जनता बनी हुई है। और डॉक्टर कहते मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो बीमारी नहीं है, बीमारी है नहीं, बीमारी का इलाज है। बुखार आ जाए, जड़ुआ आ जाए, खांसी आ जाए, मलगम आ जाए, रेशा आ जाए, TB हो जाए, ये इन चीज़ों का बीमारी का इलाज है। जनता भी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ। देखो, वोट पाने का जनता के अंदर एक कमी है। जनता जो 70 साल से वोट दे रही वो कांग्रेस को दे रही थी, हरदम कांग्रेस को वोट दिया, सोचा कांग्रेस को हटाओ, बीजेपी को लाओ, कुछ फ़ायदा होगी। अब बीजेपी को दिया तो बीजेपी और कांग्रेस सत्ता के अंदर 70 साल 75 साल से दो ही राज कर रहे हैं और दो ही कमाई कर रहे हैं जनता से। और दूसरा पक्ष है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जनता किसी के पास जाती है और लीडर कहते मेरा काम तो है नहीं। अगर जनता नगर चौक पे रोड खुली पड़ी है, आज मेरे को 6 महीना हो गया रोड खुली पड़ी, एक चौक पे थोड़ा सा भरना है तो ये पैसा कहाँ जा रहा? सरकार के पास नहीं जा रहा या लीडर खा रहे हैं या कोई और खा रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार रोड टैक्स दे रही, टूल टैक्स दे रही, सेल टैक्स दे रही, मतलब कौन सा टैक्स नहीं दे रही जनता? मेरे को ये बताए। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੈ, किसकी चाबी है? बेवकूफ़ चाय वाला। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? इसी कर मेरे को 2019 का ऐलान किया था कि मैं भी लड़ूंगा और हमारे लीडर भी साथ में लड़े ने। मैंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री चाय वाला बनेगा और 19 को यहाँ वोट पड़ा और जब खुला तो चाय वाला प्रधानमंत्री बना। जनता ने चाहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चाहा कि जनता की दुर्दशा की जाए, जनता का बिजनेस डुबाया जाए, काम न चलाया जाए। जनता हद के बाहर कोरोना वायरस में परेशान हुई और कोरोना वायरस का मतलब क्वालिटी, जनता की क्वालिटी समझो, ये पुलिस में है या ये वकील है या लीडर है, जनता समझ नहीं पाती। जनता कांग्रेस को वोट देती या बीजेपी को देती, नया लीडर आने नहीं देती और जनता समझती नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਕਿ देश ਦਾ ਵਿਕਾਸ करे, अपने शहरों का विकास करे? देखो, अगर देश को तरक्की पे ले जाना है तो हर 5 साल में अपना लीडर बदलना पड़ेगा और अपना काउंसलर बदलना पड़ेगा और अपना सांसद बदलना पड़ेगा, अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा। जितना सिस्टम है सिस्टम को अगर हम बदलेंगे, ये काम है जनता का। जनता समझ जाए तो आगे देश तरक्की कर जाएगा। हमारे देश का पैसा किस रास्ते जा रहा, ये समझना चाहिए जनता को। जनता समझ नहीं पा रही, लीडर नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको करना क्या चाहिए। लीडर का काम है वोट लेना और अपना क्षेत्र देखना, क्षेत्र देखे, जनता की सुने तो वो लीडर कामयाब है, हारेगा नहीं, उसको वोट बराबर मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री अपना बिजनेस किया, पहला नंबर हमने आर का मतलब राइट माने आर माने राइट, सी माने कंसेप्ट, एम माने मार्केटिंग। हर बिजनेस करता है हर इंसान, शाम को देखता है कि मेरे को कितना बचा। सरकार ने 3 बिजनेस किया, नोटबंदी किया,
जीएसटी लगाया, कोरोना वायरस फैलाया। और फैलाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाय वाला बोला कोरोना वायरस सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद हो गया। जनता समझदारी से काम नहीं लिया, जनता ने पालन नहीं किया और सिस्टम काम नहीं कर रहा। जनता को पालन करना चाहिए। बोला गया बाहर मत निकलो, जहाँ हो वहीं रहो। देखो सरकार ने ऐलान किया कि मैं घर घर रोटी पहुंचाऊंगा, घर घर खाना दूंगा, घर घर भोजन दूंगा, पैसा दूंगा, खाते में डालूंगा। शायद 130 करोड़ की आबादी 35 करोड़ की गिनाती है और लॉकडाउन में 2 करोड़ की आबादी कहां से बढ़ गई? आज 37 करोड़ गिना रहे हैं कि 137 करोड़ आबादी है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, लीडर की जिम्मेदारी बनती थी। सरकार ने मुद्दा उठाया, जनता को पूरा नहीं किया, जनता को बुरा हाल कर दिया। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लोगों का काम छूट गया, काम बिजनेस ख़त्म हो गया। 50 दिन खाया और 50 दिन के बजाय सोचा जाए तो 150 दिन बन गए। 50 दिन उधर खाया, 50 दिन नुकसान हुआ, 50 दिन कमाएंगे। डीजल पेट्रोल पे बढ़ाया, रेट महंगाई आ गई। जो 2 रुपये की चीज़ है आज 3 रुपये की मिल रही। सरकार इस वास्ते नहीं चुना जाता, लीडर इस वास्ते नहीं चुना जाता कि जनता का काम ना हो, जनता की तरफ देखना चाहिए। और अगर ये काम नहीं कर रहा तो बेवकूफ़ चाय वाले का ऐलान है, जनता के साथ है और मुद्दा यही उठाता रहेगा जनता से और सरकार से और चुनाव आयोग से कि जो हमारे यहाँ पोलिंग बूथ होते हैं और चुनाव पर होते हैं और वोट पड़ता है, तो विचार है कि वोट हमारा ऑनलाइन से पड़े। ऑनलाइन से जनता समझदार है, जैसे ऑनलाइन टिकट बुक किया वैसे वोट बुक करना चाहिए ऑनलाइन। और चुनाव जो है पोलिंग बूथ ना हो, जनता अपने मोबाइल से चुनाव करा दे और वोट दे दे और सरकार की भी बचत हो और जनता का भी टाइम बचे। और अगर ये नहीं हो सकता है तो आज कोई भी चुनाव नहीं होगा। और 28-29 राज्य हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री हर राज्य में बनाया जाएगा, राष्ट्रपति हर राज्य में बताया जाएगा। और अलग अलग राज्य, पंजाब का है तो पंजाब का ही बॉर्डर रहेगा, दूसरे राज्य में दूसरे का दोषी नहीं ठहराएगा। यूपी का है तो यूपी का रहेगा, बिहार का है बिहार में बाढ़ आई, पानी कहाँ से आ रहा? बिहार का परेशान है, यूपी का परेशान है, नेपाल का परेशान है। तो ये सिस्टम देखना चाहिए सरकार को। आज वही मुद्दा चीन का, अमेरिका का, भारत का, इसको मुद्दा को हल करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। जब ख़त्म करेंगे तब हम आगे कामयाबी लाएंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PB ਲਾਈਵ।